हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। मैं सांगी भारद्वाज आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 7 का विषय हिंदी, जिसका पाठ 12 है जन्म बाधा। इस वीडियो में हम इस पाठ के सारांश को समझेंगे। तो चलिए पाठ की तरफ। बबलू ने ही यह लीड फेंकी होगी। झाड़ू लगाते समय उसे खाट के नीचे मिली थी। जब झाड़ू लगा रही थी तो उसे खाट के नीचे एक लीड मिली और वो कहती है कि जरूर यह बबलू ने ही फेंकी होगी। अभी पूरी तरह भी खत्म नहीं हुआ कि फेंक दिया। ऐसी ही फिजूल खर्चियों पर पापा नाराज होते हैं। पापा क्या करते हैं, गुस्सा होते हैं ऐसी फिजूल खर्चियों पर। खैर जाने दो, कहते छोड़ो जाने दो, अपना तो काम ही बना। कागज और लिफाफा पापा के झोले से निकाल ही चुकी हूँ, उनको पता नहीं चला, नहीं तो जरूर पूछते। कह रहे हैं कि कागज और लिफाफा जो था वो पापा के झोले से तो निकाल लिया है उनको, लेकिन पता नहीं चला। अगर पता चल जाता तो वह जरूर पूछते। अब जल्दी लिख लेना है मुझे, देर करूंगी तो फिर मौका नहीं मिलेगा। अभी माँ की आंख भी लगी है, कुछ देर तो नहीं जगी। कह रही है अभी माँ जस्ट सोई ही है, कुछ देर पहले सोई ही है, अभी कुछ देर तक तो नहीं ही जगेगी। छुटकी भी माँ का दूध चूसते चूसते सो गई है, पीते पीते सो गई है। वह अगर जग गई तो आफत हो जाएगी, फिर उसे लादे फिरना होगा, गोद में लेके घूमते रहना होगा। लेखिका जो है वह एक चिट्ठी लिख रही है। वह सोच रही कि क्या लिखूं, कैसे शुरू किया जाता है। उसे कुछ पता नहीं है कि क्या लिखना है, कैसे शुरू किया जाता है। कहती है कि अच्छा लिख देती हूँ, प्यारे प्रधान। ओह, यह प्यारे व्यारे क्या लिखना, वह कोई बच्चे थोड़ी हैं। कह रही है कि वह कोई बच्चे थोड़ी हैं जो प्यारे व्यारे से मैं शुरू करूं। तभी परम प में कौन सा ऊ लगेगा। अब उसे मात्रा आता नहीं था, उसे पता नहीं था कि परम में कौन सा ऊ लगेगा, बड़ा लगेगा या छोटा लगेगा। सोचती है कि माँ को जगाकर पूछूं। उह, उसे भी आता होगा या नहीं। वह सोचने लगी कि माँ को जगाकर पूछूंगी, कहीं उन्हें आता होगा या नहीं आता होगा। और वह जग गई तो लिखना ही नहीं होगा। लिख देती हूँ, कुछ भी जो होगा देख लेंगे, कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन गलत हुआ तो बात बिगड़ सकती है। वह बहुत कुछ सोच रही है, कह रही है कि अगर गलत लिख दिया, गलत बात लिख दी तो बात बिगड़ भी जाएगी। जिस लड़की को सही लिखना तक नहीं आता उसकी बात कौन सुनेगा। उसके मन में यही सब सवाल उठ रहा है कि जो लड़की को सही से लिखना नहीं आ रहा है उसका बात कौन सुनेगा। लेकिन खुद कहती है कि लेकिन क्यों नहीं सुना जाएगा मेरी बात। हिज्जे गलत हो यानी कि मात्रा गलत हो, पर बात तो सही है। जो हो लिख देती हूँ, सीधे सीधे जो होगा लिख दूंगी, जो ही बात है मेरे मन में। कहती है कि जय माता रानी, जय गणेश जी। और पड़ोस वाली हिना बात बात पर किन्हें याद करती है। हाँ, या रब्बा, मुझे आज यह चिट्ठी लिखवा दो, लिखवा ही दो भगवान। कह रही भगवान से कि प्लीज प्लीज आज यह चिट्ठी लिखवा ही दो, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है। जब उसने लिखना शुरू किया तब उसकी आंखें भर आई, लेकिन वह रोककर समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। कह रही है कि वह रोकर समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए जैसे तैसे भी हुआ वह लिखने ही लगी। लिखती है, प्रधानमंत्री जी प्रणाम। मैंने सुना है बंधुआ मजदूरों को उनके मालिक से छुड़वाया जा रहा है। जो लोग बंधुआ मजदूर है ना, जिनके अधीन होकर काम करते हैं, उनके मालिक से उन्हें छुड़वाया जा रहा है। मुझे भी छुड़वा दीजिए ना। कह रही है कि मुझे भी छुड़वा दीजिए, मेरी पढ़ाई नहीं हो सकी है। पापा कहते हैं बाद में देखा जाएगा। उनके पिताजी कहते हैं कि तुम्हारी जो भी पढ़ाई है उसको बाद में देखा जाएगा। यानी बाद में, यानी कि क्या मतलब हुआ, कभी नहीं। 12 की तो हो गई है, बता रही है वह कि मेरी पढ़ाई 12 तक तो हो गई है। वह लिखती है कि मेरे तीनों भाई स्कूल जाते हैं। लेखिका के 3 भाई हैं और वह कहती है कि मेरे तीनों भाई स्कूल जाते हैं, सब मुझसे छोटे हैं, सबसे बड़ी लेखिका है। बबलू जो मुझसे साल भर ही छोटा है, अपने जूठे बर्तन तक नहीं धोता। जो बर्तन में वो खाता है उसका जूठा बर्तन वह भी नहीं धोता। गुड्डू जो है वह 9 साल का है, वह तो बबलू से भी ज्यादा कामचोर है, काम बिल्कुल भी नहीं करता। मुन्नू है वह 7 साल का है, वह बेचारा अक्सर बीमार ही रहा करता है, बीमारी से ही वो परेशान रहता है। रीता रीता 5 साल की है, मीता 3 की, और छुटकी यानी छोटी बहन जो उसकी वह साल भर की है, वह भी भात खाने लगी है। मैं दिन भर घर के कामों में लगी रहती हूँ। इतने भाई बहन है सारे, उनसे छोटे हैं, सबसे बड़ी है लेखिका, तो वह दिन भर घर के कामों में लगी रहती है। कहती है आगे की कि पप्पा कहते हैं मैं माँ से भी अच्छी रोटियां बनाने लगी हूँ, माँ से अच्छी रोटी बनाती हूँ मैं, लेकिन माँ की तरह सब्जी नहीं बना पाती, इसलिए पप्पा मुझे रोज डांटते हैं, मुझे रोज डांट सुननी पड़ती है। माँ कहती है मैं बनाना नहीं चाहती सो बिगाड़ देती हूँ। उसकी माँ क्या कहती है कि तुम सब्जी बनाना नहीं चाहती इसलिए
तुम उसे बिगाड़ देती हो, लेकिन क्या करूं, मुझसे हो ही नहीं पाता, मुझसे बन ही नहीं पाता। सारे बर्तन मुझे ही मांजने पड़ते हैं। मुन्नू, रीता, मीता और अब छुटकी, सबको मैं ही टांगती रहती हूँ। सबके कपड़े भी मुझे ही धोने पड़ते हैं। एक काम से दूसरे काम के बीच सुस्ताने का भी समय नहीं मिलता। इतने काम है कि उस बीच में उसे सुस्ताने का भी मौका नहीं मिलता। फिर भी सब कहते हैं, क्या कहते हैं, कि गुड्डी धीमर है। धीमर का अर्थ क्या हुआ? गुड्डी सुस्त है, कामचोर है। हर साल के पहले वाले साल, यानी कि पिछले साल के पिछले वाले साल, मामा जी की जिद पर मेरा नाम स्कूल में लिखवाया गया था। गुड्डी के मामा जी ने जिद किया, तब उसका नाम स्कूल में लिखवाया गया था। 1 महीने ही तो जा पाई थी गुड्डी स्कूल, कि उसी समय उसकी छोटी वाली बहन छुटकी हो गई। माँ अकेले घर नहीं चला पाई। अब माँ अकेले कैसे घर चला पाती, इसलिए उसे स्कूल छोड़ देना पड़ा। मैंने माँ से कहा था, उसने अपने माँ से कहा कि मुझे भी पढ़ने दो, लेकिन पापा सुने नहीं। बोले कि जैसे घर में कखारा सीख लिया ना, क ख को सीख लिया, वैसे ही आगे भी कुछ पढ़ ली। लेकिन घर में मुझे कौन पढ़ाएगा, घर में पढ़ाएगा कौन उसको? तो और कब पढ़ाएगा? मैं अपनी मर्जी से स्कूल जा नहीं सकती, किसी से कुछ कह नहीं सकती। कह रही है मैं अपने मन से स्कूल जा नहीं सकती, कुछ भी मन में कह नहीं सकती, मेरे मन में जो भी है। क्या यह सच है कि बंधुआ मजदूरों को छुड़ा दिया गया है? पूछ रही है कि क्या यह सच है कि बंधुआ मजदूरों को छुड़ा दिया गया है? अगर छुड़ा दिया गया है तो मुझे भी छुड़वा दीजिए ना। हाय, पप्पा तो आ गए। उसके पिताजी उसी वक्त आ जाते हैं। फिर गुड्डी ने झट से चिट्ठी मोड़कर छिपा ली। चिट्ठी को क्या किया गुड्डी ने? छिपा लिया। और लीड को फिर खाट के नीचे ही फेंक दिया जैसे फेंका हुआ था, और वह दौड़ पड़ी। कहती है कि जल्दी दरवाजा नहीं खुला तो पप्पा बिगड़ने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। माँ कहाँ है? कौन पूछता है? उसके पापा। सोई है बरामदे में। वह हकलाकर बोली जैसे चोरी करती हो पकड़ी गई हो। उसके पापा कहते हैं कि जा चाय बना ला। वह सोच रही है कि बनवा लो चाय, बनवा लो। जितने दिन प्रधानमंत्री जी मुझे नहीं छुड़वा देते, उतने दिन खटवा लो। कह रही है कि जब तक प्रधानमंत्री जी मुझे नहीं छुड़वा ले रहे हैं, तब तक खटवा लो, जो मर्जी करवाना है काम करवा लो। बस अब सबकी आंख बचाकर पता लिख देना है, आप लोगों की आंखों से छुपाकर अब बस पता लिख देना है। फिर उसके मन में ख्याल आता है कि टिकट, टिकट कहाँ से लाऊं मैं? फिर कहती है कि बिना टिकट के ही भेज देती हूँ, वो तो समझ ही जाएंगे। मेरे लिफाफे को खोलने के पहले ही मेरी हालत को भांप लेंगे, जांच लेंगे, जान लेंगे। माँ बाप के लिए चाय बनाकर ले जाते हुए उसके पैरों में फुर्ती सी आ गई, तेजी आ गई, और उसका मन आनंद से भर गया, खुशी से भर गया। और उसे लगने लगा जैसे उसकी मुक्ति की घोषणा में अधिक दिन बाकी नहीं है, उसकी रिहाई की घोषणा में ज्यादा दिन बचा हुआ नहीं है। यह जो पाठ 12 था, जन्म वाला, इस पाठ को बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आ गया हो, और समझने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।